बच्चों, आज हम बाल विकास के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, किशोरावस्था में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता, किशोरों में स्वप्न दर्शन। तो यह सभी कारण है, लेकिन इसका प्रमुख कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। मतलब उनके अनुसार उनको अवसर नहीं मिल पाते, इसके कारण उनमें द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण होता है। पाठ्यचर्चा है। पाठ्यचर्चा क्या है? शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम है, मूल्यांकन प्रक्रिया है, कक्षा में प्रस्तुत पाठ्य सामग्री है। तो पाठ्यचर्चा विद्यालय के संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया यह एक रोग होता है, यह हमारे पठन विकार से संबंधित होता है और गणित विकार को हम डिसकैल्कुलिया कहते हैं। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। जब बच्चे कोई नियम या सिद्धांत को सिखाना हो तो अध्यापन का प्रयोग करेगा। इसमें जब बच्चे को कोई नियम सिद्धांत सिखाना हो तो हम बोर्ड पर स्मरण मतलब सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो वह उसे आगमन विधि के अंतर्गत रखा जाता है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। श्यामपट्ट पर लिखते समय अच्छा लेख भी महत्वपूर्ण है। लिखने में स्पष्टता भी होनी चाहिए, बड़े अक्षर भी होने चाहिए, लेकिन इसका सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर अच्छा लेख हो सकता है। और भूल-भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। इसके लिए 5 से 10 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया में गतिशील, क्योंकि समायोजन स्थिर नहीं हो सकता, स्थानापन्न नहीं हो सकता, अवरोधी नहीं हो सकता। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जैसे यह वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। छोटी कक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर धैर्य व दृढ़ता प्रमुख होती है। हम बच्चों को धैर्य व दृढ़ता के द्वारा ही अच्छे से सिखा सकते हैं। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से सहमत हैं? हम सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, इससे हम सहमत नहीं हैं, मतलब असहमत हैं। बालकों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप उसमें उनके लाभ बनाएंगे, अन्य शिक्षक के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग की कहानियाँ सुनाएंगे, सहयोग ना करने वाले को दंडित करेंगे। तो इसमें अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, मतलब मिलजुल कर काम करना ही सहयोग की भावना विकसित कर सकता है। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, अनियमित दिशा में चली जाती है या पहले जैसी रहती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी होती हैं, मतलब वह अलग अलग तरीके से सोचना विकसित करते हैं। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य छात्र धन कमा सके, ज्ञानार्जन कर सके, बेहतर जीवन के लिए सम्मान पा सके। तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है ज्ञानार्जन प्राप्त करना, मतलब हम ज्ञान के द्वारा ये सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान सबसे बड़ा ही उद्देश्य होता है। एक बालक को संतुलन तथा सुधेरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, यह सूचक है। यह रुचि का, अभिवृद्धि का, प्रसन्नता का या मूल्य का। बालक को संतुलन तथा सुधरेपन व स्वच्छता का अनुपालन करता है, यह उसकी प्रसन्नता का सूचक है। प्रशंसा मतलब उसकी वह यह सब काम करेगा तो हम उसमें उसकी प्रशंसा करेंगे। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं।
डरपोक व संकोची, निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत तथा सक्रिय तथा जिज्ञासु। तो बच्चे सभी सक्रिय व जिज्ञासु होते हैं। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता, समय का पाबंद है, सुंदर है। तो छात्र उस शिक्षक को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनकी समस्याओं को सुनता है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु 15 से 35 वर्ष दी हुई है। समाज की उन्नति का मूल कारण है। बाल बालिका की शिक्षा एक समान है। बालिका की शिक्षा को कम महत्व मिले। बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, केवल महिला अध्यापक हो। तो समाज की उन्नति का मूल कारण बाल बालिका शिक्षा एक समान हो। यहाँ पर समानता दी जानी चाहिए। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाए, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनको क्रियाशील रखेंगे। यह सबसे महत्व कारण है। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। तो शांति में आवेष्टित कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। तो कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी हम किसे मान सकते हैं? कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो छात्रों में सामाजिक चेतना पर यहाँ पर इसका सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि हम उनको समाचार पत्रिका पढ़ाने की बोलें, जिससे वे उनमें सामाजिक चीज़ों का ज्ञान हो। लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? मतलब ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे या ए व बी दोनों। तो लंबे व कठिन शब्दों को हमें छोटे बच्चों से बुलवाने हैं तो हम उनको ऐसे शब्दों को उनसे बार बार बुलवाएंगे जिससे उनको बोलने की आदत हो। वह शब्दों को खंडों में बांटेंगे, जैसे कि छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो जिससे मिलकर वह आसानी से बोल सकें। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। कोठारी कमेटी, राधाकृष्ण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदारियाल आयोग। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन कौन सी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप क्या करेंगे? स्वयं बता देंगे, सहायता पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, उत्तर ना देने का कारण जानेंगे। तो इसका विकल्प हम यह सही मान सकते हैं कि अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। उसके बाद भी अगर वह ना समझ सके तो हम समझाएंगे, लेकिन इसमें फ़िलहाल तीसरा ऑप्शन सही है। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है, नकल में सुविधा होती है, अपने केंद्र पर अनुशासन रहते हैं, दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। तो माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। प्रणाली उपयुक्त है। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, कक्षा में अनुशासन रहता है, छात्रों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्त करने का मिलता है। इससे
इसका प्रमुख का उत्तर यह है कि छात्रों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, जिससे उनके अंदर का डर ख़त्म होता है। हम उनसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं तो जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं उन्हें कहते हैं जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, उपरोक्त सभी। तो जो प्रेरक वातावरण के संपर्क आने में विकसित होते हैं उन्हें हम सभी कहते हैं, क्योंकि वह जन्मजात प्रेरक भी कह सकते हैं, प्राकृतिक प्रेरक भी कह सकते हैं, अर्जित प्रेरक भी कह सकते हैं। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप उसे क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्ण उसकी बातें सुनेंगे? तो इसका उत्तर है हम धैर्यपूर्ण उसकी बात तो सुनेंगे, जिससे उसको सहानुभूति मिले। इसके द्वारा हम उसे समझा सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।